बोलो क्या करना था मुझे इससे। और बताऊं क्या तुम्हें स्वामी, और बताऊं क्या तुम्हें स्वामी, कहीं मुझसे न जाती है, बताऊं क्या। आपके भाई राजू की, आपके भाई राजू की बड़ी औकात जाती है, आपके भाई राजू की। और क्या कहा ना मर्द वो तुमको, मुझको। हाँ कह रहा था भाभी, अरे हमारे भैया के चक्कर में क्या हो, वो तो ना मर्द, 8-10 साल हो गए तुम्हें आज तक एक औलाद नहीं दे सके। इसने ऐसा बोल रहा था हमको। हाँ कहा ना मर्द वो तुमको, दिया उसने तुम्हें गाली, जब उसको हमने रोका। तुम्हारे मना करने के बाद हाँ हाँ फिर इससे क्या बोला। जब उसको हमने रोका, चीर डाली मेरी साड़ी, जब उसको हमने सेवक जी साहेब, हमारा छोटा भाई जहाँ कहीं हो उसे तुरंत अभी इसी वक्त रात दरबार पे पेश किया जाए। जी आवाज लगाई, आपको जाए उतनी दूर। हालो हालो, छोटे राजकुमार दरबार में हाजिर हो। पता नहीं क्या बात है। हाँ क्या बात है राजसेवक? छोटे राजकुमार साहब की जय हो। जय हो। क्या बात है? बात यह है, आपके बड़े भैया आपको शीघ्र बुला रहे हैं। हमारे भैया? हाँ चलो भैया से हमें बात भी कुछ करना है। आइए आओ चलो राजसेवक। जग में कमाल जग में, अरे कमाया है राजे, और बड़े ताकत कुल में लगा। बातों बातों में भैया वफा हो गए। बातों बातों में भैया अरे वफा हो गए। बात क्या है जो भैया खपा हो।
तेरी देख सूरत और जले तन हमारा और जीते न देखूं मैं चेहरा। मैं क्या तुझे सोचा था, क्या तुझे समझा था? अरे मैं तो समझता था कि मेरे कोई औलाद नहीं है, मेरा कोई संतान नहीं है, मेरा छोटा भाई मेरे जिगर का टुकड़ा है। और आज मैं क्या सुन रहा हूं? अरे तुझे ऐसे करते हुए अरे खता पहले भैया, अरे बता दो हमारी खता पहले भैया। खता पहले अरे फिर बाद में तुम अरे सजा दो ये राशि बता शर्म तेरे का सामने रिश्ते तेरे साथ क्या क्या हमरे लगे का हमसे दूरी रखो। एक 1000 का हमरे दूरी रखो, हमरे लगे न लाया करियो, हम कब तीदा पटक दी तुम कहे लेके न रह भाई। रोशनी बता रिश्ते तेरे साथ क्या क्या किया है? का नहीं की साई, इतने दिनों की घर में आए, आज तक तुम हमका का तो डार्लिंग कहे हो, कभी नहीं, का तो माल कहे हो, कभी नहीं रोशनी, का तो करेजा कहे हो, कभी नहीं, का तो आई लव यू बोले हो, कभी नहीं रोशनी। जैसे तुम शिकार पर गए थे हमारे कमरा में घुसी आवा, हमरे बेड में बैठ के कहा था मेरी भाभी कसम से तुमसे बहुत प्यार करी थी, आई लव यू मेरी जान, मेरी डार्लिंग, मेरी करेजा, मेरी जानू। हाँ ये 2000 जाऊं तो तूने सच क्यों कहा? नहीं भैया नहीं, भाभी संभाभी जानता किसको कहते हैं? जानता है भाभी का मतलब समझता है क्या होता है? आख जानते भैया क्या होता है बोल? अरे भाभी एक माँ समान होती है, भाभी एक माँ समान होती है, लेकिन हम कसम खाते हैं कि हमने ऐसा कोई कुछ नहीं कहा भैया। भाभी एक माँ समान होती है और तुझे इससे कहते हुए हम कही लाला अगर तुम्हारी जवानी तुम्हारे पास में हो तो भैया को आ जाए दे, भैया को आ जाए दे, हम तुम्हारा बियाह करा दे भाई, लेकिन कायम बियाह न करबे हम तुम्हारे साथ रह भाई। हाँ ये 2000 कसम भगवान की। इस राम जादे ने तुझे ऐसा बोला है ना, तो उसको सजा जरूर मिलेगी। माँ बलतुअर बोलिए। एक बात सुन ले, एक कौनो सजा न दे, अगर तुम हमके ये घर में देखा चाहत हो तो 1000 के आँखी करेजा निकलवा के हमका दे, अगर एक आँखी करेजा हमके न मिली तो अब हम मायके चली जाओ। रास्ते ये रात दरबार है, यहाँ इंसाफ होता है। हाँ माँ बलतुअर मैं शराब देने को तुम्हारे हवाले और हमारे रोशी का हुक्म है कि इसके काख और कलेजा निकाल करके हम रोशी के कदमों में डाला जाए। जो हुक्म है आपका। रोशी
क्यों बे? अबे तू इतना बड़ा नीच निकला। अरे जब तेरी जवानी तेरे बर्दाश्त से बाहर थी तो शहर में तमाम लौंडिये थी। अबे तुझे तेरी भौजाई मिली साले हरामी। दूरचंद सिंह, ये हमारे घर का मामला था, तुझे हमारे बीच में नहीं बोलना चाहिए। और हमारे दरबार का एक नौकर, तेरी ये मजाल कि अपने पैर को ठोकर तूने मुझ पे मारा है। ओए, हाथ काट डालूंगा, याद रख लेना। हरामजादे, और ये मेरे भैया और मेरे भाभी का आदेश है, जो तुझे करना है कर ले। बंद से बे। अगर मेरे भैया और मेरे भाभी का आदेश नहीं होता ना तो हरामजादे वो मारता की शकल नहीं कोई पहचान वाह वाह रजुआ, तुझे अपनी मौत का खौफ नहीं आया कि तुझे दुर्जन कौन सी मौत देखा रे? तूने अपना हाथ मेरे पे उठाया। जो तुझे मौत देना है दुर्जन सिंह दे ले, लेकिन अगर मैं मर गया तो कोई बात नहीं, अगर मैं बच गया तो मां कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा हरामजादे। चिल्ला ले, चीख, अब तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। और तुझे तुझे इस रास्ते पे लाके खड़ा करने वाला कौन है? मरने के पहले उसे जाने का नहीं। कौन है वो हरामजादा? क्या करेगा? कौन है, एक बार उसका नाम बता दे, तुझसे पहले मैं उसे मारूंगा। सही, तो मरने के पहले मैं ये तेरी तमन्ना पूर्ण कर दूंगा। तू अपना चेहरा घुमा और मैं तेरे बर्बादी का चेहरा तेरे सामने लाता हूं। हाँ, कौन है वो हरामजादा? आओ महारानी रोशनी। ओए, इधर अगर एक पल भी तूने कदम बढ़ाया तो 6 की छैयत तेरे अंदर डाल दूंगा। हरामजादे कुत्ते साले, इतनी बड़ी गंदी हरकत किया तू। पहचान अपने भौजाई का दूसरा रूप। वाह क्या है देवर जी? वाह भाभी, आज हमें मालूम हुआ कि एक दूसरा रूप तुम्हारा ये भी है। ए देवर जी, अभी तुमने मेरा दूसरा रूप देखा कहाँ है? दूसरा रूप तो तुम्हें मैं अब दिखाऊं। ना सो जातारी बजाया चश्मा वाले बाबा, बजाओ दे पैसा, इनके तो हजारन के पैसा बहुत बढ़ा रहा है। बजाओ ताली। अरे कहे, अरे हम पे तू करेला, अरे कहे हम पे तू करेला, हाय हाय हाय, अरे अत्याचार भौजी। अच्छा, अरे हमका मालूम होइगा, क्या मालूम होइगा? हमका मालूम होइगा पट्टी कुछ ना। तू करेला अत्याचार भौजी, हमका मालूम होइगा पट्टी कुछ ना।
डोलिया में तू बैठ के अपने पिया के घर में, डोलिया में तू बैठ के अपने पिया के घर में, पिया को अपने लात से मरी हो, पिया को अपने लात से मरनी एकले संग रौनी, हम कमालुल होइगा पक्की तो चिना। जल्लाद ताली बजाने वालों, तो जा गांव में रहना मुहाल कर दूंगा, नहीं चुपचाप बैठना समझ ये लेना। महारानी रोशनी हाँ। का दबदबा है, महारानी रोशनी का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बाबा। अरे रुक, ये जल्लाद है, डर मत, इधर चल। जल्लाद ये देख, यहाँ का राजकुमार है, मगर अब ये राजकुमार नहीं, ये अपराधी है और अपराधी की सजा देश आसाम में मौत। ले जा इसका आंख और कलेजा निकाल के हमारी जान रोशनी के पास ला। वो दीजिएगा हम और नहीं लाया हाँ तो मैं तेरा आंख कलेजा निकाल लूंगा। आ रोशनी, चलो याद रखना जल्लाद, अब तुम दही जा रहे हैं ता टुकुर टुकुर देखा तरह हो कत कुछ ना कह पाई है दाते बगारी होता ही जा रो पिटिर पिटिर करी हो बस। याद रखना महारानी रोशनी का दबदबा चल रहा है और महारानी रोशनी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। चल चल चल, अरे मुझे ले चल, मेरा आंख और कलेजा लिखा कर मेरी भाभी तक पहुंचा दो, जो कि मेरी भाभी अरे मेरी आंख और कलेजा क्यों प्यासी है। ये पाप की नगरी में मैं जीना नहीं सकता। और ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया
सेवक तुम, लेकिन हमको सोचा कि तुम जल्लाद हो। नहीं साहब, मैं आपका दरबार का राज सेवक जो आपकी हमेशा रक्षा करता था, आज भी रक्षा करने के लिए आ गया हूँ। लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती किया, क्यों क्योंकि साहब? जल्लाद का रूप धारण करके आप हमें जंगल लेकर के आए हैं। अगर इस बात को अगर किसी ने जान गया, हमारे भाभी तक खबर पहुंच गई, हमारे भैया या वो हरामजादा दुर्जन सिंह के पास, तो तुम्हें वो जान से मार देंगे। इससे पहले तुरंत जल्लाद का रूप धारण करो और हमारा आंख और कलेजा निकाल लो। हाल अरे कवचक सोचना, घर मालिक साहब थोड़ा पानी तो भेजा दीजिए। साहब, आप कह रहे हो कि हमारे भैया भाभी हमें जान से मार देंगे? मुझे जान से मार दे, मुझे अपने जान की कोई परवाह नहीं है साहब। मुझे तो परवाह आपके जान की है। अगर आप खत्म हो गए तो ये रैयत वाले लोग आपके लिए पता नहीं क्या क्या न कर सके। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी और को कोई दंड मिले। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हमारा आंख और कलेजा निकाल लो। साहब, अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके वजह से और किसी की जान जाए, तो क्या जो मैं आपसे आज कहूँगा आप मेरी बात नहीं तो नहीं करेंगे? कहो कहो राज सेवक, तुम कहना क्या चाहते हो? साहब, ये जंगल बहुत बड़ा है और इस जंगल में इस समय मैं हूँ और आप हो। हम दो लोग के सिवा यहाँ कोई नहीं है। मैं आपको यहाँ छोड़ दूँ, यहाँ से इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर चले जाओ कि आपके भैया भाभी कभी आपकी शक्ल न देख सके। साहब, राज सेवक, ये एहसान हम तुम्हारा कभी जिंदगी तक नहीं भूलेंगे। लेकिन आप ये बताइए, हमें छोड़ देंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जिस वक्त तुम हमारे भाभी के पास जाओगे, हमारी भाभी तुमसे आंख और कलेजा मांगी तो तुम कहाँ से पाओगे? रही बात आंख और कलेजे की, तो ये जंगल बहुत बड़ा है, यहाँ तमाम प्रकार के जानवर रहते हैं साहब। मैं किसी जानवर को मार के उसका आंख और कलेजा निकाल के आपके भैया भाभी को दिखा दूंगा साहब। लेकिन आप यहाँ से चले जाइए साहब। तुम जैसे कहोगे हम उसी तरह करेंगे। साहब, जाइए। जाने से पहले मेरे बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है साहब। बोलो राज सेवक। अपने कपड़े मुझे दे दो ताकि किसी जानवर का आंख और कलेजा ले जाऊं, आपके कपड़ों के साथ आपके भैया और भाभी को दिखा सकूं साहब। तुम जैसे कहोगे हम उसी तरह करेंगे। राज सेवक, राज सेवक जी साहब, ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान की अगर बात जल्लाद नहीं, लाया होता तो मेरा आंख और कलेजा कब के निकाल लेता। इसमें एहसान की कोई बात नहीं साहब। मैं अरे तो तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, और कुर्बान तुझको मुझ पे कई जिंदगानियां, तेरी मेहरबानियां। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझको कई वाह, इस बस्ती के लोगों, यही राजकुमार राजू अगर कभी आप लोगों के बीच आया करते थे
तो आप लोग दौड़ के इनको अपने अपने सीने से लगा लिया करते थे, और आज उनके ऊपर मुसीबत पड़ी तो कोई जाके इनका हाल तक न लिया। खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ इस जंगल में किसी जंगली जानवर को मार के उसका आँख और कलेजा निकाल के ये कपड़े के साथ इनके और भैया और भाभी को दिखा देता हूँ। चलता हूँ यहाँ से। क्या बताओ, आज कई दिन हो गए राजू से मुलाकात नहीं हुई, नहीं तो विद्यालय आते हैं ना मुझसे मिलते हैं। आज मैं चलती हूँ उनके घर। तेरी बलजाल ही रास्ता देखे कब आएगा मेरे बलजारे। तेरी बलजाल ही रास्ता देखे कब आएगा मेरे बलजारे, कब आएगा मेरे बलजारे। और रागा श्रीमान हमारे राकेश भैया हैं। राकेश यादव जी की ओर से 11 रुपए आ रहा है और उनका कहना है, अरे अब भौजाई देवर का तो खा डारी सी पूरे अस्थाई का खा डारी। तू नहीं आया आ गए सारे, अब आएगा मेरे बलजारे, अब आएगा मेरे बलजारे। सपना में सपना जोड़ी गया तो आग सी लगती, जोड़ी गया तो सपना में सपना जोड़ी गया तो आग सी लगती, जोड़ी गया तो। सपना के राजा जल्दी से आजा, बोल कर साजन प्यारे, कब आएगा मेरे बलजारे, कब आएगा मेरे बलजारे, कब आएगा मेरे बलजारे, कब आएगा मेरे। अरे राजसेवक, कसो बेटी कहाँ हाँ कब चली जात हो? राजसेवक, अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज कई दिन हो गए अच्छा। जो इस राज के राजकुमार राजू हैं, हाँ हाँ हम एक दूसरे को बहुत चाहते, बहुत प्यार करते हैं। सही बात यह जैसे बिलारी मूस का न चाहे। पागल हो? ठीक। अरे हम बहुत प्यार करते हैं। अच्छा प्यार वाली आज कई दिन हो गए हाँ। लेकिन राजू से मुलाकात नहीं हुई, नहीं तो विद्यालय आते हैं हाँ। और नहीं वो मुझसे मिलते हैं। तो का- और आज मैं सोची क्या बातें नहीं मिलते, इसीलिए मैं आज सोची कि उनके घर जाऊंगी। कसम से मौका बहुत सही जगह में तुम मिल गए हो। नहीं मतलब? फालतू में उनके घर जाती हूँ लौट आती हूँ। तेरे कहने का मतलब क्या है? आज बड़े खुशी की बात है, राजकुमार राजू खत्म हो गए। बदतमीज, ऐसी बात बोल रहा है? अरे ऐसी बात नहीं, कसम से। क्या? हाँ, राजकुमार राजू के भैया भाभी बहुत बेरहमी से मारी नहीं, मारत मारत कसम से जल्लाद का दे दी। जल्लाद को आओ इसे कहनी आँखी आओ करेजा निकाल लेके आओ। आँख और कलेजा? हाँ। लेकिन वो जल्लाद किधर ले गया मेरे राजू को? जंगल कहीं लाएगा। जंगल? हाँ मैं भी जंगल की तरफ सुन ले हो। मैं अभी जंगल में जाती हूँ। अरे जंगल बहुत खतरनाक है, चोर डाकू चक्का शेर चीता अनेक प्रकार के जानवर रहते। अब तुम्हें यह भेष में पा जाई है तो मां नोच ले है तुम्हें। राजसेवक, हाँ, अरे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं अपने राजू से मिल सकूं। अगर तुम राजू को बचावे चाहत हो तो मोरे साथ मोरे घर चलो। पागल है क्या? अरे पागल नहीं ना, वह हिसाब की नीकी करो तो बुराई मिलत है। तेरे घर चलूं मतलब? मोरे घर चलो, मोर पैंट शर्ट पहन लो, लड़की का भेष हटाओ, लौंडा का भेष बना के जाओ। ये तेरे कहने की मतलब तेरे घर चलूं हाँ और ये भेष बिगाड़ कर दूसरा भेष बना लूं? हाँ, चलो जल्दी नहीं मारा। चलो राजसेवक, हाँ मैं चलो। अपने राजू को पाने के लिए कोई भी भेष बना सकती हूँ। अरे सुमिरन करके नारायण का, ला बजरंग बली का नाम, सुमिर शारदे मैया
गए, उछल कर शेर आए तो सीना चाक कर दूंगा और घनघोर बादल को जलाकर खाक कर दूंगा। मेरे ही इशारे पे, मेरे ही इशारे पे सूरज प्रकाश देता है और जो कोई आता है सबसे पहले हमसे सलाम करता है। मैं हूँ विहड़ का खूंखार राजा। लेकिन अभी मेरे बहुत से साथी ना जाने किधर चले गए, अभी तक आए नहीं। मैं उनके आने का इंतजार करता हूँ। अरुण पे मेरी निगाहें दर्द जिगर है। अरुण से मेरी निगाहें और दर्द जिगर है। तुम्हारी रात बादल इसका और तेरा निकल गया। शेरा, ये बताओ, आज गुफा से आवाज आई है, लगता है सरदार जी ने याद किया है। हाँ सरदार जी याद की नहीं। तो इस बात को पता लगाना चाहिए किस लिए याद किया गया है। हाँ चल चलते हैं गुफा की तरफ। शेरा, सरदार जी से पूछो किस लिए बुलाया गया है। और सरदार जी अपने और क्या है जरूरी और खूब आया अपने आए मेरे। सरदार जी, जय मां भवानी की। जय मां भवानी। जय मां भवानी की। साथियों, बुलाने का कारण जानते हो क्या? आज हम जानना चाहते हैं किस लिए बुलाया गया है। तो बात जो है जिगर में अरे बता दूं तुम्हें। सताती मुझे चाहे अब हम कहाँ, अरे साथियों रहने का अब ठिकाना न ठहरा। इस वक्त ना जाने हमारे रहने का ठिकाना शायद यहाँ इस विहड़ में मुश्किल हो जाएगा। सही बात है सरदार जी, इसलिए हमारे तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और कई तरह के जासूस इस जंगल में छोड़े हुई है। कोई किसी भेष में मिलता है तो कोई किसी भेष में मिलता है। मेरा तो कहना है कि कोई किसी भेष में मिल जाए, एक बार दो बार पूछो, वरना गोली का निशाना बना दो। आओ, अगर बिहार में कोई दिखाई देता है तो आज के बाद उसके ऊपर रहम नहीं होना चाहिए। चलो, चलने की तैयारी की जाए। चलो। जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। गमों ने गमोले एक भी अरमां मेरा जिंदा नहीं छोड़ा।
तेरा पीछा नहीं छोड़ा खबरदार अपना कदम रोक ले अपना कदम रोक ले एक तिरपाव आगे बढ़ा नाम क्या है तेरा सच बता दे मुझे वरना इल्जाम इसका बुरा पाएगा नाम क्या मार दो मुझको सरदार जी मार दो मार दो मुझको सरदार जी अब तो जी लेती हसरत न दिल में रही पल गए अपने दुश्मन हर जमाने में गए अब तो जीने की हसरत न दिल में रही। खामोश! कौन हो इस बिहार में कैसे आ गए तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा पता ठिकाना अगर सत्य सत्य नहीं बताया तो जितनी भी गोलियां हैं तेरे सीने में पार हो जाएगी मार दीजिए सरदार जी क्योंकि अब जी कर करूंगा ही जी क्या जब अपने ही दुश्मन बन गए तो तुम्हारा क्या भरोसा सरदार मैं कोई और नहीं अगर तुम मुझे जानकर ही मारना चाहते हो तो आसाम के महाराज विज्ञान का नाम सुना होगा मैं कोई और नहीं महाराज विज्ञान सिंह हूं आप मुल्क आसाम के महाराज विज्ञान सिंह महाराज इस गलती के लिए आपसे हम क्षमा चाहते हैं राजा उठो सरदार लेकिन इस बिहार में इस वेश में आप अचानक हाँ मेरा पुत्र मेरा बड़ा बेटा अपनी पत्नी के कहने पर रात्रि को मुझे बंदी बना लिया कारागार में डाल दिया और जब मेरे छोटे बेटे को पता चला कि मेरे पिताश्री कारागार में है तो वो अपनी कसम देकर मुझे वहां से फरार कर दिया वहां से तो चला आया लेकिन ये जीती जागती लाश का बोझ ढोया नहीं जा रहा अब बस अगर तुम्हारी गोली मेरा सीने को छल्ले कर दे तो मुझे मुक्ति मिल जाए इस संसार से लेकिन महाराज आपने सोचा होगा कि जब आपके बड़े बेटे ने छोटे बेटे के हाल को सुना होगा तो उस पे क्या संकट होंगे अभी आपने सोचा है कि आपकी प्रजा और आपके बेटे का क्या हाल होगा यही सोच सोच कर तो दिल घबरा रहा है कि जिसने अपने बाप की परवाह नहीं की जो अपने बाप का नहीं हुआ वो मेरी प्रजा और वो अपने भाई का क्या होगा तो महाराज अब तुम्हें एक शर्त हमारी मानना होगा कहो सरदार तुम्हें हम इस बिहार का खुद डाकू बनाएंगे क्योंकि तुम्हें अपनी प्रजा और अपने देश अपने बेटे की मान सम्मान बचाना होगा ये लीजिए महाराज हम आपके साथ हैं शायद विधि के विधान को यही मंजूर है राजा बनकर अपने प्रजा की सेवा करता रहा आज उनकी सुरक्षा के लिए मुझे डाकू का रूप धारण भी करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा सरदार जी मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है तो तेरी किस बात की महाराज
आज से तुम्हारा दूसरा नाम होगा। क्या होगा, कैसे होगा, आपके हुक्म का पालन हम अवश्य करेंगे। आज तक लोग महाराज विज्ञान सिंह के नाम से जानते रहे, लेकिन आज के बाद ये पूरा इलाका मुझे डाकू विज्ञान सिंह के नाम से जानेगा। मेरी प्रजा पर जुल्म करने वाला मेरा बेटा हो, मेरा बाप हो, कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सरदार जी चलो, जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। जय अरे मैं तो मर के जीने लगा हूँ, मैं तो मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा। मैं तो मर के जीने लगा हूँ, मैं तो मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में अब नहीं कोई मंजिल मेरी, याद रह के आती तेरी। अब नहीं कोई मंजिल मेरी, याद रह के आती तेरी। मैं तो ख्वाबों में खोने लगा हूँ, मैं तो ख्वाबों में खोने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने। क्या बताऊं? क्या हो राजू, सिर्फ एक बार तो अपनी रेखे से मिल लो। क्या हो राजू? अरे मुझे जीने